नमस्कार, मैं अंकित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द रियलिटी चेक विद अंकित त्रिपाठी। इस बार हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास के कुछ विषय। इतिहास के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो इतिहास में उस ढंग से नहीं लिखे गए जिस ढंग से उसको लिखा जाना चाहिए था। आज का जो विषय है वो इसी की रियलिटी को चेक करेगा और ऐसे ही कुछ सीरीज लाएंगे। आज का जो पहला भाग है वो है बैटल ऑफ पानीपत, अर्थात पानीपत के द्वितीय युद्ध। पानीपत के द्वितीय युद्ध का एक कैरेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं हेमू अर्थात हेमचंद्र, जिसका मुकाबला अकबर से 1556 बैटल ऑफ पानीपत में हुआ था, अर्थात पानीपत के युद्ध में हुआ था। पर इतिहास में हेमू के बारे में बहुत ज़्यादा सुना नहीं गया है या लिखा नहीं गया है, जिसको हमने शायद हम या आप कोई भी जब 8वीं क्लास में पढ़ते तो हेमू के बारे में अच्छे से नहीं जानते थे। तो आज हमारा विषय हेमचंद्र है और हम उसके बारे में बात करेंगे कि हेमचंद्र किस तरह से विषम परिस्थितियों में उठता हुआ एक ऐसा हिंदू शासक बनता है जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है, सभी मुगलों को हराता हुआ, और उसको विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उस रिपोर्ट के बारे में। कौन था हेमचंद्र? दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू का जन्म रेवाड़ी हरियाणा में हुआ था। ये एक गरीब परिवार का बच्चा था, जिस गरीब परिवार में इसने जन्म लिया था। इस जन्म के पीछे भी कई ढेर सारे विवाद हैं। कोई इसको ब्राह्मण कहता है, कोई इसको वैश्य कहता है और कोई कुछ कहता है। लेकिन मुझसे कोई मतलब नहीं कौन क्या कहता है। मैं ये जानता हूँ कि ये एक हिंदू शासक था और आखिरी हिंदू शासक जिसने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये हिंदू शासक का बलवान शासक था। शुरुआत में अपने घर के भरण पोषण करने के लिए अपने पिता का सहयोग करता था, शेरशाह सूरी के सेना का मदद करता था और उसका घर का भरण पोषण करता था। लेकिन ये प्रतिभा होती बहुत दिन तक छिपती नहीं। शेरशाह सूरी 1545 में शेरशाह सूरी के मरने के बाद सूरी वंश के आदिल शाह का एक विशेष सलाहकार बनता है। अपने शौर्य कोई छिपा नहीं पाता और शौर्य के कारण उस दिन में हेमचंद सेनापति बन जाते हैं। सेनापति बन जाने के बाद सूरी वंश में एक विद्रोह होता है बंगाल में, जिस अव्यवस्था को दूर करने के लिए हेमचंद्र बंगाल चले जाते हैं। और इधर सूरी वंश का सामना दोबारा हुमायूं से होता है। हुमायूं यहाँ पे सूरी वंश को खत्म करते हैं और उसके बाद वहां पर हुमायूं दोबारा दिल्ली का शासक बन जाता है। पर 7 महीने के बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इधर ये बात बंगाल में हेमचंद्र को पता चलती है। बंगाल में हेमचंद्र को एक बात पता चलती है कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमचंद्र मौका देखते हैं और बंगाल से दिल्ली का रुख करते हैं। जब दिल्ली का रुख कर रहे होते तो बीच में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ढेर सारे शासक उसका रास्ता रोकना चाहते हैं पर रोक नहीं पाते हैं। सबको रोकता हुआ आगरा पहुंचता है। जब आगरा में सिकंदर खां को पता चलता है कि हेमचंद्र आ रहा है तो सिकंदर खां बिना युद्ध लड़े भाग जाता है और इस तरह से आगरा फोर्ट के ऊपर हेमचंद्र कब्जा कर लेता है। हेमचंद्र यही नहीं रुकते, आगरा से दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में तर्दी बेग खान जो दिल्ली शासक पे बैठा रहता है, जो कि मुगलों का रिप्रेजेंटेटिव, इसको रौंदने के बाद और इसको भी हेमचंद्र हमारे दिल्ली के शासक हरा देते हैं। और कई शताब्दी के बाद एक हिंदू शासक दिल्ली पर बैठता है जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। और ये आखिरी हिंदू शासक था जो मुगलों से पहले दिल्ली पर बैठा था। ये हेमचंद्र की कहानी थी। पर इधर बैरम खां जो अकबर का संरक्षक था, 14 साल के अकबर का संरक्षक, आखिरी में उसको बात ठीक नहीं लगती और वापस दिल्ली किला जीतने आता है और एक भीषण युद्ध होता है। इस भीषण युद्ध को हम लोग बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध भीषण युद्ध होता है। इस भीषण युद्ध में अंततः जीत होती है बैरम खां की। लेकिन इस भीषण युद्ध में बहुत बहादुरी से लड़ते हैं हमारे विक्रमादित्य अर्थात हेमचंद्र। लड़ते लड़ते बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वो घायल हो चुके रहते हैं। और उसके बाद विक्रमादित्य को अर्थात हेमचंद्र को अकबर के सामने रखा जाता है और बैरम खां अकबर से कहता है कि इन्हें मार दिया जाए। पर अकबर की हिम्मत नहीं होती कि हेमचंद्र को मार पाए, तो बैरम खां खुद ही हेमचंद्र को मार देता है। लेकिन ये बात बैरम खां को पता थी, अगर इस शासक को छोड़ दिया गया तो दोबारा राजगद्दी पर कब्जा कर लेगा। शायद उसको सुरक्षित करने के लिए, उस 14 साल बच्चे को सुरक्षित करने के लिए विक्रमादित्य को मार दिया जाता है, हेमचंद्र को मार दिया जाता है।
ये थी हमारे वीर विक्रमादित्य की कहानी, अर्थात हमारे हेमचंद की कहानी, हमारे हेमू की कहानी, जिसको इतिहासकार अकबर के आगे लिख नहीं पाते।